नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वेस्ट टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप चचा अब सारे जगह से हार गए। भारत पर टैरिफ लगाए, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। उसके बाद भी जब भारत नहीं झुका है तो अब ये तीसरा जो है कि ऑप्शन यहाँ पर खोज कर लेकर आए हैं। वो तीसरा ऑप्शन क्या है और भारत को क्या इससे नुकसान वाकई में हो सकता है? तो हो सकता है तो कितना हो सकता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर करके बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और इन जिनके साथ ये मिलकर ये काम करने वाले हैं, भारत पर जो है कि टैरिफ लगाने की ये बात कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर वो लोग कितना जो है कि रसिया से ट्रेड करते हैं। और अगर भारत से वो वाकई में तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो क्या होगा उनकी हालत, उन पर क्या असर होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लीजिए ऐसे ही खबरों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों देखिए, यहाँ पर हेडिंग मतलब कि हेडलाइंस बना हुआ है कि हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैसेस इंपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया, व्हाइट हाउस पुशेस यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ ऑन इंडिया। यानी कि जो वाशिंगटन है या फिर ट्रंप की जो सरकार है, ट्रंप के जो मंत्री हैं और जो इनका मंत्रालय है, ये यूरोप पर अब ये दबाव बना रहा है कि जिस तरीके से हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं उसी तरीके से यूरोप भी भारत पर टैरिफ लगाए। और ये क्यों लगाए? क्योंकि अकेले चच्चा से भारत संभला नहीं है, यानी कि इनके कंट्रोल में भारत नहीं आया है, इनकी बातों को नहीं माना है। तो अब इसके वजह से ये यूरोप पर जो है कि टैरिफ लगाने का, प्रतिबंध लगाने का भारत पर दबाव बना रहे हैं। साथियों, अब तक अमेरिका की कार्रवाई पर एक नजर में अगर डालूं और आपको बताऊं तो आप सभी को पता है अगस्त 2025 में अमेरिका जो है भारत की सभी वस्तुओं पर 50% का टैरिफ लगा चुका है। जिसमें आपको मैं बता दूं कि 25% का जो टैरिफ है ना, ये टैरिफ किस चीज के लिए लगा है? तो ये टैरिफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत का जो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुआ। लेकिन 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, ये 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत जो है वो रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। तो ये टोटल मिलकर कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 50%। यानी कि भारत पर फिलहाल अगस्त लास्ट तक 50% का टैरिफ लग चुका है। साथियों, वाशिंगटन ने दंडात्मक शुल्कों को रूसी कच्चे तेल के शोधन केंद्रों के रूप में भारत की भूमिका का जवाब को उचित ठहराया, जिसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि यूक्रेन में मॉस्को से के युद्ध को वित्तीय पोषित कर रहा है। यानी कि इन्होंने तो मतलब यहाँ तक की हद हो गई कि इनके जो सलाहकार हैं उन्होंने कह दिया कि ये यूक्रेन और रसिया का वार नहीं है, यह मोदी का वार है। यानी कि भारत जो कच्चा तेल रूस से खरीदता है उससे फंडिंग होती है किसको? रसिया को। और उससे जो वार के वेपन्स खरीदता है उसी से जो है कि रसिया यूक्रेन पर हमला करता रहता है, इनका यह कहना था। साथ ही उल्लेखनीय रूप से भारत से ऊर्जा निर्यात को प्रत्यक्ष अमेरिकी टैरिफ से काफी हद तक बचा लिया गया था। परिणाम स्वरूप यूरोप को भारत से परिष्कृत पेट्रोलियम निर्यात जैसे कि डीजल, जेट ईंधन पर कोई असर नहीं पड़ा था। यानी कि जैसे देखिए, अमेरिका ने जो टैरिफ अभी तक लगाया था वो सिर्फ इन चीजों पर लगाया था कि जो भारत सामान बेच रहा है, जो प्रोडक्ट्स अपना अमेरिका में बेच रहा है, उस पर टैरिफ लगाया था। हमारा जो डीजल ईंधन मतलब जो पेट्रोलियम वाला चीज था वो अभी यहाँ पर सेफ था, अभी हम यूरोप को बेच पा रहे थे। ठीक है, तो साथियों अभी जो है कि अभी तक इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। लेकिन जो पीटर नवारो हैं, जिन्होंने यह कहा था कि भारत जो है तेल खरीद रहा है रसिया से, और ये जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, ये युद्ध रसिया यूक्रेन का नहीं, मोदी का वॉर है। ये मोदी का भी वॉर है। इसी आदमी ने कहा था, पीटर नवारो ने। यह वाशिंगटन व्हाइट हाउस का जो है वहां पर व्यापार सलाहकार है। तो इसके जैसे आलोचकों ने भारत की रूसी तेल के लिए लाइड्रोमैट बताया और नई दिल्ली के पर रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तीय पोषित करने का आरोप लगाया। अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने का भी यहाँ पर आरोप लगाया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिफ्ट इन यूएस स्ट्रेटेजी, मतलब कि यूएस की स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव आया है। तो ये फ्रॉम बायलैटरल टू कलेक्टिव प्रेशर,
यानी कि अब ये अकेले जो द्विपक्षीय यहाँ पर अपने भारत के ऊपर डायरेक्ट ये जो टैरिफ लगा रहा था, अब ये इसको छोड़कर मतलब ग्लोबली चारों तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर डालने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। साथियों, नई दिल्ली पर सीधे दबाव बनाने में नाकाम रहने के बाद, यानी कि भारत पर सीधे जो इसका दबाव तो बन नहीं पाया, अब इसके बाद अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों को एकजुट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि जितने यूरोप के देश हैं, अब ये सोच रहा है कि ये सारे देश एकजुट हो जाएं, और जो अमेरिका है इसने यूरोप से अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुरूप भारत पर प्रतिबंध लगाने और उसके साथ तेल एवं गैस व्यापार रोकने का आग्रह किया है। यानी कि अभी ये क्या कर रहा है, तो अमेरिका सभी यूरोपीय देशों को एक साथ एकजुट कर रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमने भारत पर टैरिफ लगाया है, उसी तरीके से आप भारत से तेल और जो गैसें हैं वो मत खरीदिए, आप भी भारत पर जैसे हम टैरिफ लगा रहे हैं उसी तरीके से टैरिफ लगाइए। साथियों, इस कदम का उद्देश्य एक एकीकृत पश्चिमी मोर्चा बनाना है, जिससे भारत कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ जाए। इसका कुल मिला जुलाकर मकसद यही है कि यह लोग एक जो है कि अपना एक अलग गुट बना ले, पश्चिमी वेस्टर्न वाला, और ये लोग क्या करें, भारत पर आर्थिक और कूटनीतिक दोनों प्रकार का प्रेशर डालें, जिससे कि भारत यहाँ पर अलग थलग पड़ सके। एक चीज और देख लीजिए, स्कॉट बेसेंट, ये हैं यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ये रहे ये। इनका क्या कहना है कि अब समय आ गया है कि हमारे यूरोपीय समकक्ष या तो चुप हो जाएं या फिर कुछ और। यानी कि इनका कहना है कि अब टाइम आ गया है, बहुत देख लिया हमने, अब वो समय आ गया है कि जब या तो हम लोग एकदम चुप हो जाएं या फिर कुछ और। कुछ और में क्या, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन यूरोपीय देशों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। और ट्रंप प्रशासन की ओर से यूरोप से यह अब तक का सबसे कड़ा आह्वान है कि वह भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तरह ही प्रतिबंध लगाए। यानी कि इनका कहना है कि अब वो समय आ गया है कि भारत को जो है कि पूरे तरीके से यहाँ पर घेर लिया जाए। इनका कहना यह है, इनका एक बार चेहरा देख लीजिए, इनको शायद मतलब याद नहीं है कि भारत वो देश है कि आप जब परमाणु परीक्षण करना था उस समय आप प्रतिबंध लगाने की धमकी देते रहे और भारत ने अपना खुद को जो है कि परमाणु संपन्न देश बना लिया। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान को 2 देशों में भारत ने तोड़ा, वहां पर भी ये चिल्लाते रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर इनका कोई भी प्रेशर भारत के ऊपर काम नहीं करने वाला है। अकेले तो ये करते करते हार गए, अब इनके पास कोई ऑप्शन और बचा नहीं, तो अब इनके लिए जो है कि दूसरा ऑप्शन नजर आया कि अब हमसे अकेले नहीं संभल पा रहा है, अब सभी यूरोप के देशों को एक साथ कर लेते हैं। तो अब ये उनका आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग हमारी तरह ही भारत पर जो है कि टैरिफ लगाइए। साथियों, अब यूरोप की मौजूदा नीति क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए कि मतलब जिससे ये टैरिफ लगाने के लिए भारत पर बोल रहे हैं उसकी जो नीतियां हैं वो क्या है। तो देखिए, जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ ने नए नियम पारित किए, जिनके तहत 21 जनवरी 2026 से तीसरे देशों से आने वाले सभी परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल या फिर जेट ईंधन या फिर जो गैसोलीन है, इनके आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बशर्ते वे रूसी कच्चे तेल से बने हों। यानी कि यूरोपीय यूनियन ने भी एक अपने यहाँ जो है कि नियम पारित किया है। यह कब पारित किया है, तो जुलाई 2025 में। और इस नियम में है क्या, तो इसके तहत 21 जनवरी 2026 से, यानी कि अगले साल 2026 से 21 तारीख से कोई भी तीसरा देश, जैसे भारत क्या करता है, रसिया से तेल क्रूड ऑयल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है और उसके बाद इन देशों को बेचता है। तो इनका कहना है कि आप कहां से क्रूड ऑयल लाकर उसको रिफाइन करके बेच रहे हैं, तो वो जो जहां से आप लेके आ रहे हैं वो देश रसिया नहीं होना चाहिए, वरना हम लोग उस तेल को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसमें भारत, चीन या अन्य देशों में परिष्कृत उत्पाद शामिल हैं और कच्चे तेलों के लिए मूल्य स्रोत पर दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक है। यानी कि इनका कहना है कि ये प्रूफ भी मांगेंगे कि आप ये जो तेल लेके आ रहे हैं, जो रिफाइन करने के लिए क्रूड ऑयल ला रहे हैं, ये रसिया का नहीं है, किसी अन्य देश का है, उसका इनको भी प्रूफ भी जो है कि इसकी भी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। साथियों, इस उपाय का उद्देश्य उन खामियों को दूर करना है जिनके कारण प्रतिबंधों के बाद भी रूसी तेल अप्रत्यक्ष रूप से
यूरोप में प्रवेश कर सका। यानी कि ये लोग अब चाहते हैं कि जिस तरीके से यूरोप में भारत के थ्रू तेल गया और रसिया का तेल ही यूरोप में गया, उसको खत्म करना, कि अब रसिया का तेल यूरोप में न जा पाए, इसको दूर करने के लिए ये लोग सारा काम जो है कि कर रहे हैं। साथियों, अमेरिका अब पूरे यूरोप पर दबाव क्या डाल रहा है उसको समझिए। तो देखिए, व्हाइट हाउस चाहता है कि यूरोप 2026 से पहले ही कदम उठाए और तुरंत प्रतिबंध लागू कर दे। यूरोप वाले पहले ही प्रतिबंध लगाने का सोच चुके हैं, लेकिन वो लोग कब लगाएंगे? तो 21 जनवरी 2026 में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप लोग तब तक का वेट मत करिए, अभी जो है कि यहाँ पर प्रतिबंध लगाइए। वाशिंगटन का तर्क है कि यूरोपीय गठबंधन के बिना भारत पर उसके अपने टैरिफ कम प्रभावी होंगे, क्योंकि भारत को रूसी कच्चे तेल के शोधन से होने वाले अधिकांश लाभ डीजल और जेट ईंधन के यूरोपीय खरीदारों से प्राप्त होता है। यानी कि इसका कहना है अमेरिका का कि जो यूरोपीय गठबंधन है, इसके बिना यह संभव नहीं हो पाएगा और भारत उसके अपने टैरिफ, भारत पर जो उसका अपना टैरिफ है वो कम प्रभावी होगा, क्योंकि जो भारत को रूसी कच्चे तेल का जो शोधन होता है उससे जो प्राप्त होने वाला अधिकांश लाभ है वो डीजल और जेट ईंधन के यूरोपीय खरीदारों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूरोप पर खरीदारों को रोकने या फिर द्वितीय टैरिफ लगाने के लिए दबाव डालकर अमेरिका मॉस्को यानी कि रूस को के राजस्व स्रोत को और अधिक निर्णायक कटौती करने की उम्मीद यहाँ पर कर रहा है। साथियों, अब बात करते हैं कि भारतीय ईंधन पर यूरोप कितना निर्भर है। मतलब कि जो भारत तेल बेचता है, तो हम तेल बेच रहे हैं क्योंकि उनकी भी तो जरूरतें हैं, तभी तो हम तेल अपना बेच रहे हैं, तो वो कितना निर्भर करता है। तो देखिए, यूरोप भारत से सीधे कच्चा तेल या प्राकृतिक गैसों का आयात नहीं करता, यानी कि वो डायरेक्ट जो है कि कच्चा तेल या फिर मतलब जो क्रूड ऑयल होता है उसका यहाँ पर डायरेक्ट वो नहीं खरीदता है। वो यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस से सीधे आपूर्ति बाधित होने के बाद यूरोप भारतीय परिष्कृत ईंधन का एक प्रमुख खरीदार बन गया था। यानी कि देखिए, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया तो अब यूरोप क्या किया? रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो इसके बाद जो थर्ड पार्टी के रूप में निकल कर आया भारत। और बात मानिए कि मतलब जिस समय ये युद्ध चल रहा था और स्टार्टिंग का फेज था, ऊपर से कोरोना वाला हाल था, उस समय क्या हो रहा था कि ये लोग खुद कह रहे थे, जो इनके पिछले जो बाइडेन जी जो थे राष्ट्रपति, वो खुद बोले कि भारत तुम तेल खरीदो रसिया से, वरना जो पूरा विश्व है उसमें तेल की कीमतें, जो प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो 150 प्रति डॉलर से मतलब $150 के ऊपर चली जाती प्रति बैरल। तो इसलिए यहाँ पर भारत ने इसको जो है कि इसकी आपूर्ति को यहाँ पर प्रभावित न होने दिया यहाँ पर खरीद कर। लेकिन 2024 तक देखिए, यूरोप के डीजल और जेट ईंधन आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 16%। यानी कि देखिए, भारत अभी टोटल जो है कि यहाँ पर लगभग जितना ये लोग तेल खरीदते हैं उसमें से लगभग 16% जो है कि भारत खुद ही उन लोगों को बेचता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार बन गया है यूरोप का। साथियों, अचानक रोक लगाने से मुख्य रूप से परिष्कृत उत्पादों पर असर पड़ेगा, न कि कच्चे तेल और एलएनजी पर। यानी कि यहाँ पर अगर ये तुरंत रोक लगा देते हैं कि नहीं हम लोग तेल नहीं खरीदेंगे, तो इन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो है तेल की कीमतें महंगी हो जाएंगी, कोई और ऑप्शन इनके पास नहीं बचेगा। अब साथियों, एक चीज और देखिए कि इंडिया बिकम यूक्रेन टॉप डीजल सप्लायर इन जुलाई एज ट्रम्प स्लैब्स 20 टैरिफ्स ऑन दिल्ली ओवर द रशियन ऑयल इंपोर्ट। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है ये, मतलब कितने हंसने योग्य बात है कि मतलब यूक्रेन जो कि सीधा रसिया से युद्ध लड़ रहा है, उसको जो सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश है वो भारत है, और क्या पता भारत ने रसिया का तेल ही उठाकर इन लोगों को बेचा हो। तो मतलब ये कितने हंसने योग्य बात है कि जो यूक्रेन सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है और वहां पर जो सबसे ज्यादा तेल उसको बेचने वाला देशों का अगर नाम देखा जाए उसमें भारत का सबसे पहले स्थान पर नाम निकल कर आता है कि भारत ने इसको जो है कि सबसे ज्यादा तेल बेचा है। अब साथियों, भारत की प्रतिक्रिया क्या है? तो भारत ने कहा ये सब जो है फर्जीवाड़ा है, पाखंड वाला काम है। विदेश मंत्रालय जो एमईए है और वरिष्ठ अधिकारियों ने दोहरा मानदंड यानी कि जो इनकी दोगली नीति है उसको उजागर करते हुए इसका कड़ा विरोध किया, और अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं, खासकर ऊर्जा और महत्वपूर्ण सामग्री के क्षेत्रों में। अमेरिका और यूरोपीय संघ, यहाँ पर मैं बार बार ये बात बोला हूं पिछली वीडियोज में भी कि ट्रंप के सामने पुतिन बोले कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आने से
हमारा जो व्यापार है वो 20% तक बढ़ा है। तो सोचिए ये लोग खुद जो है कि उसके साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं और ऊर्जा के ही क्षेत्र में, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो 2024 में रूस के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार जो था वो 67.5 अरब यूरो था। ये 67.5 अरब यूरो था, जबकि भारत द्वारा तेल खरीदने की आलोचना ये लोग कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं भारत पर टैरिफ लगाने की बात। साथियों, रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। यानी कि भारत का जो रूस से तेल खरीदना ये कोई लग्जरी चीज नहीं है, या फिर भारत का शौक नहीं है कि भारत रसिया से तेल खरीदे और अपने ऊपर ये प्रतिबंध झेले। भारत की ये आवश्यकता है, भारत की ये मजबूरी है, अपने देश के हित के लिए भारत को यहाँ से तेल खरीदना है। साथियों, यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई। पश्चिमी देशों में मध्य पूर्वी और अफ्रीका से सस्ती आपूर्ति प्राप्त हो रही थी, जबकि भारत रूसी कच्चे तेल पर ही निर्भर था। जब यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो आपूर्ति थी वो बाधित हो गई, जिसके वजह से जो पश्चिमी देश थे ये तो मध्य पूर्वी और अफ्रीका से यहाँ पर सस्ते तेल अपना ला रहे थे, लेकिन भारत को सस्ता तेल नहीं मिल रहा था, जिसके कारण रूस से कच्चा तेल जो है कि सस्ता में मिला तो हमने वहां से ले लिया। साथियों, भारतीय रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल का शोधन करती हैं और दुनिया भर में ईंधन का निर्यात करती हैं, जिसमें यूरोप भी शामिल है। अब साथियों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी इस पर जो है कि जोर देकर कहा कि यह अनुचित रूप है और इसका जो है कि जानबूझकर भारत को ऐसे निशाना नहीं बनाना चाहिए, यह जो है कि गलत चीज है। ठीक है, अब आगे देखिए, दोहरे मानदंड पर बहस है। तो भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों को क्रियान्वयन के प्रमुख विसंगतियों को उजागर किया, जिसमें यूरोप और अमेरिका अभी भी मध्यस्थों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। यानी कि भारत ने ये साफ किया, ये चीज प्रूफ लाकर दी कि जो यूरोप है और जो अमेरिका है यह अभी भी तीसरे देश के मदद से अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल और उसके गैस को जो है कि खरीद रहे हैं। रूस से तेल का एक बड़ा खरीदार चाइना भी है और मतलब अन्य कई देश है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध का ये सामना नहीं कर रहा है। और चीन और यूरोपीय संघ की तुलना में भारत बहुत ही कम जो है कि यहाँ पर तेल खरीदता है, जितना ये चाइना और यूरोपीय संघ वाले खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कि भारत को निशाना बनाया जा रहा है। साथियों, पूर्वी अमेरिकी अधिकारियों और स्वतंत्र जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि रूस यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यवहार से भारत की तुलना में ज्यादा जो है कि राजस्व अर्जित करता है। यानी कि जो रसिया यूरोप के साथ में व्यापार करता है उससे ये ज्यादा पैसा कमाता है भारत की तुलना में, लेकिन यूरोप रूसी एलएनजी पर निर्भर बना हुआ है, जबकि भारत की आलोचना यह करता है। यानी कि खुद ये एलएनजी का यूज कर रहा है और ये रसिया पर निर्भर पड़ा हुआ है और ये लोग भारत की आलोचना करते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, इसी के बीच में खबर निकल कर आई थी कि मोदी जी ने 4 बार जो है ट्रंप के कॉल को नहीं उठाया था, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इन लोगों की जो दोगली रणनीति है उससे भारत अब तंग आ चुका है, और इसके वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनका कॉल नहीं उठाया था। अब साथियों, संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो सब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो अगर ये लोग ऐसा कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, भारत पर प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर रिफाइनरियां जो है, जैसे रिलायंस हो गया, नायरा हो गया और अन्य भारतीय रिफाइनरियां एक महत्वपूर्ण बाजार खो देंगी और उन्हें अपने उत्पाद को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और एशिया की ओर ही यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा। साथ ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो अमेरिकी टैरिफ से पहले ही 50% जो है कि पहले से ही 50% पर है, और यूरोपीय संभावित रोक के साथ भारत को दोहरे व्यापार झटका यहाँ पर लग सकता है अगर यूरोप ने इसको रोक दिया तो। साथियों, इससे रुपए पर दबाव पड़ सकता है, जो कि पहले ही अभी यहाँ पर बहुत कमजोर हो चुका है। इस पर मैंने कल भी वीडियो किया था अपने चैनल पर, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्या कारण थे, क्या दिक्कत थी और इसको किस तरीके से जो है कि ये 88 मतलब ये 89 पॉइंट के पास लगभग पहुंचने वाला था, तो इसको आरबीआई ने किस तरीके से यहाँ पर रोका कि इसको लास्ट में 88.15 रुपीस पर ये जो है कि बच के रह पाया। तो इसको आप लोग जरूर एक बार समझिएगा, डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, यूरोप पर अगर बात करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऊर्जा सुरक्षा
यूरोप में संरचनात्मक रूप से डीजल की कमी बनी हुई है और 2026 से पहले भारतीय आपूर्ति में कटौती से ईंधन की कमी कीमतों में अल्पकालिक उछाल आ सकता है। अगर ये लोग 2026 से पहले अगर रोक देते हैं भारत से तेल लेना, तो इनके यहाँ खुद जो है कि तेल के दाम बहुत महंगे हो जाएंगे। साथियों, वहीं रसद की बात करें तो परिष्कृत उत्पादों में कच्चे तेल की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क प्रणालियों को तत्काल उन्नत करने की आवश्यकता होगी, जिसको बड़े पैमाने पर सत्यापन की यहाँ पर चुनौतीपूर्ण जो है कि अभी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होगा। साथियों, ये वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है इस विषय पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।